नमस्कार बच्चों। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक समिति की बैठक हुई। तो चलिए बच्चों जानते हैं क्या होती है मौद्रिक नीति, कैसे होती है मौद्रिक नीति समिति की बैठक, कौन कौन उसमें हिस्सा लेता है और कब कब कितने कितने अंतराल पर इस मीटिंग को किया जाता है। तो मतलब इनसे संबंधित सारी बातों को आज हम आप सबके साथ मिलकर बात करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, अगर मौद्रिक नीति के बारे में बातचीत करा जाए तो मौद्रिक नीति को हम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा बनाई जाने वाली एक ऐसी नीति होती है जिसका मुख्य उद्देश्य बाजार में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करना होता है। अर्थात जैसे कि आप ये देख रहे हैं, टैप देख रहे हैं, एक टंकी देख रहे हैं और ये आप देखिए टोटी देख रहे हैं, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से अब ये आप देखिए मुद्रा का प्रवाह है। तो इसके द्वारा इसको कम करके और ज्यादा करके जैसे हम टैप में पानी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आरबीआई मौद्रिक नीति का इस्तेमाल करके, मौद्रिक नीति के विभिन्न विभिन्न प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल करके क्या करता है, हमारे मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। मुद्रा का प्रवाह ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर हम बात करें कि बाजार में यदि मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाएगा, अगर मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाएगा तो क्या होता है बेटा, बाजार में एक बीमारी का जन्म हो जाता है जिसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में मुद्रास्फीति या सरल शब्दों में महंगाई के नाम से जानते हैं। और अगर इसके विपरीत हो जाए कि बाजार में पैसे की आवश्यकता है और आरबीआई बाजार में पैसा ना भेजे, तो बच्चों आपको पता है ना। अब ऐसे समझिए, आपको प्यास लगी है, बहुत जोर से पानी की आवश्यकता है, आपको पानी पीने का ना मिले तो आप परेशानी होगी आपको। सेम वही कि पैसा चाहिए लेकिन आरबीआई अगर पैसा नहीं भेजता, यानी कि उल्टा हो जाए इसका, तो क्या होगा, देश मंदी की तरफ चला जाएगा, रिसेशन आ जाएगा। तो आपने एक बात देखी क्या, अगर ज्यादा पैसा आया बाजार में तो भी महंगाई आ गई, यानी कि एक बीमारी लग गई जिसे मुद्रास्फीति या महंगाई कह देते हैं। अगर पैसा की जरूरत है उतना नहीं आया तो भी एक बीमारी लग गई, देश मंदी की तरफ चला गया। तो अर्थात क्या है कि बाजार में मुद्रा का जो प्रवाह है वो एक कैसी स्थिति में होना चाहिए, संतुलन की स्थिति में, जिसे हम बैलेंस कंडीशन में बोल सकते हैं, संतुलित अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, और इसी को संतुलन में बनाए रखने के लिए जो आरबीआई नीति बनाता है बेटा, उसे ही मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। अब इस मौद्रिक नीति से क्या होगा बच्चों, इस मौद्रिक नीति से मूल्य में स्थिरता आएगी, मूल्य स्थिरता बनाए रखेगा ये। क्यों? क्योंकि बच्चों सीधी सी बात, जब मुद्रा का प्रवाह होगा, बाजार में मुद्रा का प्रवाह आएगा, अगर बैलेंस होगा तो कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, कीमतें ज्यादा कम नहीं होंगी, यानी कि हमारी मूल्य स्थिरता बनी रहेगी और देश तरक्की करेगा। अर्थात क्या रहेगा उद्देश्य, भी उद्देश्य हमारा क्या रहेगा, हमारा क्या कहते हैं उसे, विकास का उद्देश्य रहेगा। विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये काम करती है। और यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें मौद्रिक नीति में आरबीआई विभिन्न विभिन्न प्रकार के उपकरण, जैसे हमने पढ़े भी हैं, आप जानते भी होंगे, सुने भी होंगे आपने, सीआरआर, एसएलआर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, अन्य प्रकार के उपकरणों का उपयोग करता है और बाजार में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या होती है मौद्रिक नीति समिति। जैसे कि अभी हमने देखा कि अभी हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई। तो बच्चों ये जो समिति है इसको पहली बार 2016 में बनाया गया था। यह 6 सदस्यों की समिति होती है, जिसमें बच्चों याद रखिएगा 3 सदस्य हमारे भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से आते हैं, 3 सदस्य हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के और 3 सदस्य भारत सरकार के द्वारा चुने जाते हैं। अगर हम इस समिति के अध्यक्ष को लेकर बात करें तो हमेशा याद रखना आरबीआई के गवर्नर इस समिति के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हैं। प्रश्न यह है कि सर वो टोटल 6 सदस्य कौन से हैं जो इस समिति की मीटिंग में हमें दिखाई दिए इस बार। तो देखिए बच्चों, ये हैं आपके 6 सदस्य। सबसे पहले हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब, जैसे कि आप सब जानते हैं, मिस्टर शक्तिकांत दास जी, जो वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। तो एक हमारे अध्यक्ष साहब हो गए। इनके अलावा एक हमारे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जी आते हैं। अब ये डिपेंड करता है गवर्नर जी पर कि एक किन को चुन रहे हैं यहाँ पे। और एक अधिकारी और आता है जो इस समिति की मीटिंग में हिस्सा लेता है। तो यानी कि 3 ये ऊपर वाले सदस्य आपके आरबीआई से संबंध होते हैं। इनके अलावा 3 सदस्य दोस्तों भारत सरकार चुनती है। और याद रखिए इस बार की समिति में पहली बार ऐसा हुआ है, अभी नए हमारे जो नियुक्ति हुए हैं सरकार द्वारा सदस्य, उनको बैठाया गया है। और वो 3 सदस्य हैं, इनके तीनों के नाम आपको पता होने जरूरी हैं। तो पहले हैं हमारे नागेश कुमार जी। नागेश कुमार जी के बारे में बात करें तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं हमारे इंस्टीट्यूट फॉर
हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से संबंधित। दूसरे हैं राम सिंह जी, जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के हमारे डायरेक्टर हैं। और एक है हमारे सौगात भट्टाचार्य जी, जो हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, मतलब अर्थशास्त्री हैं तीनों, आप देख रहे हैं। और याद रखना, ये तीनों के तीनों को हमारी सरकार के द्वारा 4 सालों के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न ये है कि सर ये मीटिंग में ये जो 6 सदस्य बैठते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो ये मीटिंग कब कब होती है, क्या क्या इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, इससे संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जैसे सबसे पहली बार इसे कब बनाया गया, इसे बच्चों पहली बार 2016 में बनाया गया, और इसकी पहली बैठक जो होती है वो 2016 में ही हुई, 3 और 4 अक्टूबर वाले दिन। दूसरी बात याद रखिएगा बच्चों, मौद्रिक नीति समिति की जो बैठक होती है, एक वित्त वर्ष में कम से कम 4 बार होना अनिवार्य है। 4 बार से कम नहीं हो सकती, कम से कम 4 बार होगी जरूर, ज्यादा कितनी बार भी कर लीजिए, लेकिन 4 बार होना अनिवार्य है। अगर बात करें कोरम को लेकर, कोरम का मतलब होता है कि मीटिंग के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। भाई टोटल तो 6 सदस्य हैं, लेकिन अब बाई चांस मान लो मीटिंग करनी है, लेकिन उस समय 6 सदस्य उपलब्ध नहीं है, मान लो 3 ही सदस्य उपलब्ध हैं, तो मीटिंग होगी नहीं होगी। इसके लिए बच्चों आपने जैसे पॉलिटी में पढ़ा होगा, गण पूर्ति नाम सुना होगा, जिसे अंग्रेजी में कोरम कहते हैं। तो कोरम होना जरूरी है कम से कम 4 सदस्यों का। मतलब यदि 4 सदस्य नहीं हैं तो ये मीटिंग नहीं हो पाएगी। क्लियर? तो ये भी हमें पता होना आवश्यक। इसके बाद दोस्तों, जब हमारी मौद्रिक नीति समिति की ये जो बैठक हो जाती है, जैसे कि अभी हमने बताया, अभी अक्टूबर में हुई थी 7 से 9 तारीख तक, और अगली जो मीटिंग होने वाली है बच्चों दिसंबर में होगी, उसके बारे में बोला गया है। अब इसके मीटिंग होने के 14वें दिन बाद, 14वें दिन क्या होता है, हमारे माइन्यूट्स जारी किए जाते हैं। माइन्यूट्स मतलब कार्यवाही के मिनट बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में माइन्यूट्स बोलते हैं। माइन्यूट्स का मतलब होता है उसका सार, इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या क्या आपने लक्ष्य रखा, आने वाले समय में आपका क्या होगा, क्या आपके अपने विचार हैं, कितने लोगों ने प्लस में वोट दिया, कितने लोगों ने माइनस में वोट दिया, सब चीजें इसमें लिखी होती है। मतलब सारांश कह सकते हैं। कब आता है बच्चों? 14वें दिन। और हर 6 महीने में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, और उस रिपोर्ट को बच्चों कहते हैं मौद्रिक नीति रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें पिछले 6 महीने में जितनी भी मीटिंग हुई है ना, उन सब में क्या क्या निर्णय लिए गए, और क्या क्या हमारे आने वाले समय में देश के महंगाई का स्तर क्या रहेगा, देश की अर्थव्यवस्था की बातें क्या होंगी, उन सभी को यहाँ पे परिभाषित या फिर उनके बारे में सब कुछ बताया गया होता है। तो ये थी पूरी की पूरी मौद्रिक नीति समिति और मौद्रिक नीति के बारे में जानकारी। आशा करता हूं बच्चों आप सबको ये चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ। जब तक के लिए धन्यवाद बेटा। जय हिंद, जय भारत।